5-3 जब आपके एवरेज पॉइंट्स चलते हैं तो क्या ही बात है। बट अभी के लिए सर्कल, हमने आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले हर बार हम सर्कल कैंप अल्फा आइलैंड साइड बनता हुआ देखते थे। अब रिसेंट टाइम्स में हुआ कि सर्कल पैराडाइज की साइड पर बनता नजर आ रहा है। अगर सर्कल और सबसे पहले सैनोक में आपको याद होगा तीनों मैप लेकर के एकदम सेंट्रल सा सर्कल बन रहा था, बट अब देखते हैं That was सर्कल Revenant's game. सेम वैसा ही। You know, Fixes ने प्रेडिक्ट किया था that time it was Revenant and Revenant won it. It's very hard अगर कोई टीम चूज करे, बिकॉज उस टाइम पे जो टीम फ्लो में चल रही है, जैसे आप ओआर पे उस टाइम पे अगर बोल सकते हो, ओजी हो गई आपकी, गॉडल, ग्लोबल स्पोर्ट्स को जिन्होंने कंसिस्टेंट गेम प्ले दिखाया था। नो, आई डोंट नो हाउ फिक्सेस गॉट दैट इंट्यूशन कि भाई रेवेनेंट कैन बी द वन जो जीत सकती है, एंड वो प्रिडिक्शन वाज लिटरली शेकी, मतलब सब हिला दिया था। बट एक नया चेहरा एमवीपी रैंकिंग के अंदर, दैट इज एनिग्मा रेक्स। लास्ट गेम ही प्लेड ब्यूटीफुल, इम्पैक्टफुल गेम प्ले दिखाया और अपनी जगह उन्होंने बना ली है। जॉनथन की जो स्टैट्स हैं अभी एमवीपी रैंकिंग के अंदर बिल्कुल फ्रीज आउट हो चुके हैं, और टीम जो अब भिड़ती हुई दिखेगी, आई डोंट नो व्हाई टीम्स आर क्लैशिंग इन सच क्रूशियल मैचेस। आई नो आपको ड्रॉप जो क्लैश होते हैं अच्छे फिनिशेस निकालने में, मतलब आपको एडवांटेज मिल सकती है, बट व्हाट इफ आप विक्टिम साइड पे हो। अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को अपना थ्रोन बचाना है, ऑल्दो लाइक दे आर एट थर्ड, पोडियम बचाना है, बट वहीं पर 8-बिट हैज नथिंग टू लूज, वो 12वें पायदान पे है, उनको एक बैंग ऑन शुरुआत जरूर चाहिए। सी दिस इज नॉट जस्ट फॉर नाउ। अगर आप इसको प्रॉपर्ली ताल मिल करके देखें, टाल मटोल करके देखें कहीं ना कहीं तो ये अभी के लिए नहीं है, ये बाद के लिए। वो कैसे, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बट गॉडलाइक को लगा एक झटका जिसमें ओवेस ने गॉडलाइक के जी गॉड को नॉक और फिनिश कर दिया है शुरुआती कुछ क्षणों में। अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के ऊपर प्रहार होने की बारी हो सकती है दूर दराज के एरिया से। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 8-बिट मूव कर जरूर रही है उनके बिल्कुल करीब से। इनफैक्ट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के सारे खिलाड़ी इकट्ठे होना चाहेंगे, बट 8-बिट इस समय जैसे कि आपने बोला, यस दे हैव नथिंग टू लूज, बट मान्या उनके पास 14 गोले, डीबीएस के अंदर शॉट लिया, एक खिलाड़ी को डैमेज अच्छा खासा दिया है। शायद ये शुरुआत हो सकती है जो ग्लोबल स्पोर्ट्स को भी चाहिए आज के दिन में, क्योंकि पिछला गेम अच्छा नहीं था। बट इस गेम की अगर बात करें, अगर निकल के जाना है, अगर इस गेम के अंदर अपने आप को 24-25 मिनट तक का देखना, तो ये फाइट तो लेनी लाजमी है दोनों टीमों के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर मैं अल्ट्रॉन और रॉनी, ये दोनों वो प्लेयर हैं जो थोड़ा अलग अलग होकर खेल रहे हैं, बट रॉनी फिर भी अपनी टीम के साथ रियूनाइट होना चाहेंगे। बट अल्ट्रॉन की रोटेशन कैन बी इंपॉर्टेंट, बट पीछे से आई कैन सी द प्लेयर मॉडल दिख रहे हैं, एफएस भी इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है। इट विल बी अ ट्रिपल थ्रेट मैच। और अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के जो माने हैं, उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी अल्ट्रॉन को स्पॉट कर रखा है, उन्होंने नेट भी ट्राई किया, थोड़ा सा डैमेज भी पड़ा है, बट बीस ही नीड टू बी केयरफुल। इतना ओपन मूवमेंट करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, और इस वक्त एक सबक पूरी टीम को फॉल बैक करने पे मजबूर कर देगा, एंड यू नेवर नो फॉल बैक करने का ऑप्शन भी ना मिले। व्हाट्स गुड व्हाट्स बैड इन दिस सिचुएशन। आप सोचिए, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स टॉप 3 के अंदर थर्ड पोजीशन लूज कर सकते हैं। गॉडलाइक ने एक खिलाड़ी खो दिया, मतलब सोल के लिए तो फायदा हो सकता है, अभी फाइट में भी नहीं, और खुद को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देंगे गेम सोचने का। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. बट लैंड पे होने के कुछ फायदे, उसमें से एक फायदा मैं अभी भी यूज करके आया हूँ। लाइक आई क्रॉस द पाथ विद एक्सो सेंसर एंड ही सेड कि जो क्रैड भाई वो था ना मैप का ट्रेजेक्ट्री, हम काउंट कर रहे थे कि प्लेन में कितने प्लेयर्स हैं, तो मिल्टा के आसपास प्लेयर्स थे ऑलमोस्ट 16-17, तो उनको लगा कि रेवरेंस शायद अपने रेगुलर ड्रॉप पे गई हो सकती है, बट हैविंग दिस थॉट इन माइंड कि शायद वो कमेश की भी जा सकती है, तभी हमें एक्सो ब्रिज कैंप करते हुए देखी, एंड दैट लेट मूवमेंट उनको मैच के अंदर प्रॉब्लम। बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, कॉज लोको कर रहा है बंदोबस्त आपके लिए। फ्री यूसी का बड़े बड़े रिवॉर्ड्स का क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, लोको पे जाना है, वहां पे मास्टर सीरीज का लुत्फ उठाना है। बहुत सारी चीजें चल रही है, 5000 से ज्यादा लोग जीत चुके हैं। अगर आप उस 5000 में नहीं है, देन अभी के अभी जरूर जाइए। इंस्टेंट रिटालिएशन नॉक दोनों साइड से, मन्या का बचना बिल्कुल ही नामुमकिन हो सकता है। वहीं पर एक और प्लेयर खिलाड़ी रोनी को डाउन के साथ दूसरे खिलाड़ी के लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं। जूसी शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, नकुल के ऊपर शॉट्स आए। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक समय के लिए बैकफुट पर है, इस समय प्रॉपर बैकफुट सिचुएशन में। एजे डाउन हुए तो दिक्कतें हो जाएंगी, बट नकुल ने किया है डाउन, मतलब अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के बचे हैं इकलौते एक खिलाड़ी फाइट लेने की पूरी कोशिश करते हुए। उनके पास हील करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर उनको सिर्फ फिनिश बटोरने पड़ेंगे। बट ऊपर जो 8-बिट के आखिरी खिलाड़ी है बीस्ट, उनके पास है एचपी 18 गोलियां रहने वाली है। 18 गोलियों में से एक पे अगर तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती है, और यहीं पर दो से शॉट लिए जा रहे हैं और फिनिश किया जाएगा। 8-बिट सर्वाइव्स, अपने टीममेट्स को रिवाइव करना है, बट लुक एट दिस, एफएस दे वांट द शेयर। हिटमैन एक साइड से, एफएस के बाकी खिलाड़ी दूसरी साइड से। ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर
टाइम लेकर के इन्होंने मूव किया। एक बहुत अच्छा डिसीजन है एफएस का, पूरा टाइम रुके रहे, लेकिन जब आए तब ऐसा प्रहार किया जो 8 बिट के लिए हुआ है खतरनाक। 8 बिट का बचना बिल्कुल नामुमकिन सा है। काफी ज्यादा मुश्किल होगा बिकॉज जब एफएस ने एंटर किया था इस अरीना के अंदर 2 प्लेयर नॉक थे, बट यस दे जस्ट रश्ड इन एंड एलिमिनेटेड 8 बिट। ये जैसा भी ओशन ने बोला, इवन एफएस वांटेड दैट शेयर एंड दे क्लेंस्ड इट। उन्होंने बिल्कुल मौका नहीं दिया 8 बिट को यहाँ पे रिटालिएट करने का। और ये देखिए अब ये लड़ाई हुई थी, बट यस हमारी एक MG3 लाइट मशीन गन 100 गोलियों के साथ आ चुकी है, 7.62 mm एंड टैक्टिकल स्टॉक राइफल्स और SMG में लगता है लेवल 3 का पूरा फैशन किट है यहाँ पर, हेलमेट, वेस्ट एंड बैकपैक। बट लाइक कमिंग बैक टू दैट गैंग फाइट चालू हुई थी ग्लोबल ई-स्पोर्ट वर्सेस 8 बिट। 8 बिट हैड नथिंग टू लूज, दे वॉन द गैंग। आखिरी के अंदर जो भी किया, बट ग्लोबल उनको तो एक पोजीशन होल्ड करनी है। अब सोल गॉडल दे कैन मूव अहेड, एक अच्छी एडवांटेज बना सकते हैं। प्लस ओजी केमिनीज फॉर स्कारलाइट्स अब वो डिस्टेंट क्लोज आउट करते हुए दिखेंगे एंड ग्लोबल को अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के जो पात्र रहेंगे वो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ही रहेंगे। वो कहानी अभी नहीं, पुराने टूर्नामेंट से स्टार्ट हुई थी। पिछले टूर्नामेंट में यासनाया की एक फाइट होती थी जो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स और हाइड्रा के बीच में होती थी। इट वॉज कि एरंगल में आपको अपना घर लेना है। हाइड्रा का घर उस टाइम यासनाया होता था, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने फाइनल्स के अराउंड जाकर के फाइट्स लेकर के वो घर लिया था। आप एक सवाल पूछ रहे थे, वो ये था कि ये फाइनल्स के अंदर जाकर के ये ड्रॉप क्लैशेस अभी भी क्यों हो रहे हैं? इट्स स्टिल फॉर द सुप्रीमेसी। ये टूर्नामेंट नहीं, अगले भी टूर्नामेंट्स आना, इट्स फॉर द सुप्रीमेसी कि चाहे तुम हमारे सामने आओ अगले टूर्नामेंट्स में, हमारा घर हम दिखाना चाहते हैं। कभी हम खत्म होंगे, लेकिन कभी हम तुम्हें खत्म करेंगे और उस चक्कर में हम पॉइंट्स भी बटोरेंगे। few things I want to add. First of all, it's the TV का पहला e-sport trophy. Second, they are so close to the victory. Third, अगर ऐसे खराब करेंगे थोड़ा सा, मतलब एंड ऑफ द डे जस्ट टू प्रूव द सुप्रीमेसी, वो कितना कुछ सैबोटाज कर रहे हैं वो नहीं कंसीडर कर रहे वो। I mean, exactly, यही तो चीज़ है। यहीं पर आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं माइंड ट्विस्ट हो जाता है कि आप नुकसान भी झेल रहे हैं, लेकिन उस नुकसान के अराउंड आप कुछ और करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से मैप में इतनी जल्दी एक नया ड्रॉप लोकेशन और नई रोटेशंस बनाना फाइनल्स में मुश्किल तो होता ही है। Introducing the new Hyundai Venue. देन मैं तो दाद दूंगा अब स्कारलेट्स को, बिकॉज स्कारलेट्स ने रैंगल की ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां से उन्होंने रोटेशन ना बनाई हो। मैंने उनको रुजॉक जाते हुए देखा है, मैंने स्कूल अपार्टमेंट जाते हुए देखा है, मैंने एप्सन में पोचंकी जाते हुए देखा है, मैंने घटका जाते हुए देखा है, मैंने उनको शेल्टर जाते हुए देखा है। वो हर जगह पहुंच जाते हैं और वहां से रोटेशन बनाकर दे हैव सिक्योर्ड द फाइनल। बट यस, यू कैन गेट टॉप गेमिंग ट्रैक इंडियन प्लेलिस्ट, हमारे मास्टर्स है ना जो वो गाने सुनते हैं वो कर सकते हैं फॉलो फ्री में स्पॉटिफाई पर। और एक और जो हमारा एक्स्ट्रा ब्राउनी है वो ये है कि ओशन एंड मेथड का एक क्रेजी सा पॉडकास्ट है गेमिंग एंड लाइफ के ऊपर, वो जरूर जाके सुने, आपको बहुत सारी मदद वहां से मिल सकती है। अभी के लिए देखें, अगर मदद की किसी टीम को ज़रूरत हो तो वो कौन सी रहेगी? एज सच बात करी जाए, बहुत सारी टीम्स हैं जिनके पास उनके सारे खिलाड़ी जीवित हैं, बस एक टीम गॉडलाइक है जिनका एक खिलाड़ी डाउन हुआ है, द परफेक्ट सपोर्ट। कभी कभी क्या होता है, देखिए सैनॉक का एक मैप रहता है जिसके अंदर सपोर्ट करते हैं हील बैटल्स, राइट? सपोर्ट का डाउन होना मतलब गॉडलाइक के पास या तो प्लान भी रहेगा कि हील बैटल करनी नहीं, अब एग्रेसिव जाना है। कल के दिन का पहला गेम मुझे याद आता है जो एरंगल का था, उसके अंदर उन्होंने 13-14 फिनिशेस निकाले थे उस गेम के अंदर, बहुत बेहतरीन तरीके से खेला था। बट कल जो था वो बीत गया, अब आज की बारी। लेट्स सी कि आज के दिन पे ये टीम कैसे खेलती नजर आती है। बूट कैंप के एरिया के काफ़ी करीब एक एयर ड्रॉप भी होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है क्या रहेगा इस एयर ड्रॉप में? ड्रॉप या तो MG3 थी या तो नया कुछ आ सकता है। वी ऑल वांट टू सी दैट नो हमारा नया AMR आया, लिंक्स AMR, बट यस इट इज, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर, AMR। और यहाँ पर बंदूक की गोलियां 5 बंदूक के अंदर टोटल 10, मिलिट्री वेस्ट, हेलमेट एंड बैकपैक आपको मिल जाता है। और इससे पहले आपने बताया था एक्सप्लिसिट ने उठाई, उनको AQP ने मारा, AQP ने अक्षत को टारगेट किया, सो वो पहला टाइम होता है। लेट्स सी इस बार कौन सा प्लेयर इस बंदूक का शिकार बनेगा। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. अगर थोड़ी सी बात MVP की बात कर ले, देन या जोनाथन अभी भी अपने 21 फिनिशेस, उतने डैमेज और सर्वाइवल के आसपास ही खेल रहे हैं, बट जिस स्पीड से गॉब्लिन रेस को बिल्कुल लीड कर रहे हैं, एक थोड़ा टाइम और लगेगा, देन एक सर्टेन एडवांटेज हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज सुबह तक सर्वाइवल टाइम की वजह से जोनाथन वॉज सर्वाइविंग एट सेकंड स्पॉट, बट अब दोनों का सर्वाइवल भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। डैमेज के अंदर अभी भी गॉब्लिन लीड कर रहे हैं, फिनिशेस के अंदर गॉब्लिन लीड कर रहे हैं, सर्वाइवल के अंदर बहुत नज़दीक आ चुके हैं गॉब्लिन जोनाथन के। द सर्कल लुक्स कि हाँ ये बूट कैंप के
नीचे और थोड़ा राइट साइड पर जाना चाहिए कायदे से। उसमें भी ओजी को ही फायदा होगा क्योंकि उन्होंने बूट कैंप के पीछे जो पहाड़ रहता है उसके ऊपर थोड़े से घर होते हैं, उन्होंने जाकर के वो एरिया पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, जो सही है। सोल के खिलाड़ियों की बात करें, इस समय थोड़ा सिचुएट ऐसे होना चाहिए। आप देखिए गॉब्लिन जो है वो बूट कैंप वाले आइलैंड पर मूव कर चुके हैं और बाकी खिलाड़ी पीछे, लेकिन ओआर इस बार तो जली भी अभी के लिए जीवित है, कुछ ना कुछ तो योगदान उनकी साइड से होना जरूर चाहिए, लेकिन वो योगदान किस तरीके से आएगा देखने वाली बात होगी। टीम एनिग्मा फॉरएवर को पता है कि नीचे वाले घर के अराउंड प्लेयर या प्लेयर्स हैं, फाइट लेने की दिक्कत हो सकती है। क्योया की साइड से एक थ्रोएबल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो थ्रोएबल है जो है वो विलियम्स को थोड़ा डैमेज देगा, बट रेज की साइड से एक स्मोक है, विजन ब्लॉक करने की पूरी कोशिश है, यहां से मूव आउट करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा ग्रेनेड था ये क्योया का, सेकंड टाइम एक चार्मिंग ग्रेनेड। विलियम्स की एचपी लो हो चुकी है, बाकी खिलाड़ियों को देखना पड़ेगा, काफी करीब रेज के पहुंच चुके हैं रेवेनेंट के खिलाड़ी, एकदम सामने एनकोर और क्योया, दो खिलाड़ी जा रहे हैं, मतलब दो से फाइट लेनी पड़ेगी। एक को तो डाउन कर चुके हैं, वापस कवर के अंदर है, 25 गोलियां अभी बची है, 17 गोलियां बचती है उनके पास, लेकिन अब कोई डैमेज नहीं दे पाए। एनकोर के ऊपर स्विच करेंगे, फिर से डैमेज की कोशिश, रेज नहीं अच्छा खासा डैमेज दे दिया है, लेकिन इस जगह के अराउंड ये पकड़न पकड़ाई का खेल अब जाकर के खत्म होता, और रेज फुल रेज मोड में थे, लेकिन पैराडॉक्स आए उनको शांत करने। बट यहाँ पे एनकोर ने थोड़ा तो गन फायर के अंदर डेफिसिट दिखाया फॉर श्योर, बिकॉज सोलो हैंडली उन्होंने यहाँ पर पूरा गेम अपने फेवर में चेंज कर दिया। जेडी शॉट्स ले रहे हैं, रेज क्रॉल डाउन करके वापस आना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, बिकॉज उतनी देर के अंदर टॉप डॉग आएंगे, बेरल से अपना कंफर्म करते हुए दिखेंगे नॉक, एंड टॉप डॉग हील अप कर फिर से जंग के लिए तैयार उतनी देर में। टीम एनिग्मा फॉरएवर इवन दे ऑन द शेयर, वो भी नॉक निकालना चालू हो चुके हैं। जेडी ने टाइमली एक अच्छा होल्ड हार्ड कवर ले लिया है, एंड पैराडॉक्स का रिवाइवल अभी कोई नहीं रोक सकता। इस समय बिल्कुल भी कोई वो रिवाइवल रोक नहीं सकता है, लेकिन जैसे बात करी जा रही है, आप देखिए सोल गॉब्लिन, कोशिश थी उनकी, उनका वो जो फिनिश है वो उनको मिल चुका है। सोल और फिनिशेस बटोरी, हालांकि जो नुकसान है वो डेफिनेटली देखने को मिलता हुआ। अक्षत की एचपी लो, गॉब्लिन इस समय डाउन, ओजी के खिलाड़ी एक तरफ, एफएस एक तरफ। अगर ये गेम खराब गया ना टीम सोल का, तो हो सकती हैं दिक्कतें, क्योंकि इसके बाद मौका रहेगा गॉडलाइक के पास ऊपर बढ़ने का। ग्लोबल स्पोर्ट्स तो एक गेम से एलिमिनेट हो ही चुके हैं, बट सोल अक्षत इज डाउन एज वेल। एफएस के एक्सप्लिसिट जाकर के ये जो फिनिश है उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ओजी के जो खिलाड़ी थे उनकी साइड से आया है एक एकेओपी अपना फिनिश बटोरेंगे। सोल हेक्टर यहां से मूव आउट करते नजर आएंगे। अब ये देखिए सोल ने ऑलरेडी दो प्लेयर खोजे, एक प्लेयर नॉक भी हो चुका है उनका, एंड दे आर नॉट इन एन आइडियल सिचुएशन। कुछ भी करके दो प्लेयर को बचना होगा। ट्रिगर पे यहाँ पर आप रखा है अपना एम, ये देखिए किस तरीके से फाइट इनिशियली गॉब्लिन से बात अच्छी करी थी, पर थोड़ा सा ऑफगार्ड पकड़े गए थे आखिरी में। विजगॉड ने उनको पनिश किया। अक्षत काफी कम एचपी के अंदर सर्वाइव करते हुए, एक और पिक्सल वाज एनफ। 416 पे सप्रेसर 6x इज एनफ टू टेक डाउन एनीवन, बिकॉज़ सबका गनफायर इस वक्त एक अलग ही लेवल पे छू चुका। अब देखते हैं कि सोल का एक इकलौता बचा हुआ खिलाड़ी, वो सपोर्ट, वो कैसे सपोर्ट दे पाएगा। गॉडलाइक के बाकी खिलाड़ियों की बात अगर करी जाए, अपने आप को सेफ रखेंगे। जी गॉड को तो ये लोग खो ही चुके थे। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. एफएस इनके पास आ चुके हैं 3 फिनिशेस। एफएस एक ऐसी टीम है जो पहले अगर बात करी जाए प्लेसमेंट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा खेलती है, लेकिन अब फिनिशेस भी इन्होंने शुरुआती क्षणों में उठाने शुरू किए हैं। हालांकि ऐसे में इन्होंने हिटमैन को खो दिया है। क्लच, एक्सप्लिसिट और K47 ये 3 खिलाड़ी अभी के लिए बचे हुए हैं। गॉडलाइक की बात करें, अब वो डिफरेंस है कि वो जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये जो पोजिशन का यहाँ पर खेल है ना, ये बहुत चीज़ें बदल सकता है। ऑब्वियसली आपके लिए लाखों का सौदा यहाँ पर हो सकता है। वो जो फायदा नुकसान है बहुत सारे, यहाँ पर फायदा नुकसान आंक करके आपको आगे चलना पड़ेगा, लेकिन ये सर्कल, ये जोन लेने वाला है करवट। ओशन को हाल ही में हुआ था ना, 1 पॉइंट से 10 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है टीम्स को। BMPS, यस। So, ये अहमियत है पॉइंट्स की। एग्जैक्टली, ग्लोबल स्पोर्ट्स है यहाँ पर, एनिग्मा है यहाँ पर, नुकसान और फायदा वहीं हुआ था। अब आप खुद देख लीजिए हर एक पॉइंट की कितनी ज्यादा वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है, बट स्कोर टेबल सो स्टैक अप। मतलब एक बुरा गेम आप नीचे, एक अच्छा गेम ट्रॉफी आपके पास। सो हर एक गेम एक बेस्ट शॉट होना हद से ज्यादा जरूरी। अभी के लिए सबसे लीडर्स पे 147 पॉइंट्स लेकर टीम सोल, एग्जैक्टली 14 पॉइंट्स पीछे गॉडल है, 1 पॉइंट पीछे ग्लोबल स्पोर्ट, औरंगटान 4 अंक पीछे और केमिनी स्पोर्ट 5। तो मतलब कंपटीशन तो टाइट है बॉस, बट जो सर्कल है वो थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड शिफ्ट करता हुआ और बूट कैंप को सेमी सेंटर तो बनाता दिख रहा है मुझे। यहाँ पर ब्लाइंड के 2 प्लेयर जिंदा है और उन्होंने एक अच्छा कंपाउंड होल्ड कर रखा है। और ये जो कंपाउंड है ना, ये दिस इज अ गोल्ड कंपाउंड। इससे पहले हमने काफी बार देखा है, जो हम अपनी लीग स्टेजेस के अंदर थे, स्लेयर ने काफी देर तक सर्वाइव किया था यहाँ पर, काफी ज्यादा अच्छे तरीके से खेला। बट आई बिलीव वो गेम भी उनका काफी ज्यादा प्रोमिनेंट गया था। हालांकि अब एक नया गेम है, नया दिन है, नया दौर है। देखते हैं ये चिकन किसके पास आ सकता है। एगी के पास एयर ड्रॉप आया है, और अगर ये वही एयर ड्रॉप है जो मैं सोच रहा हूँ,
तो फिर तो AMR हो सकती है उनके हाथ में, अगर ये वही एयर ड्रॉप है, क्योंकि तब से लेकर के अभी तक एक एयर ड्रॉप और एक्स्ट्रा उतर ही चुका है। यार अजम्पशन पे मैं खुश ऑलरेडी होना चालू करता हूँ, बिकॉज वी नो दैट एगी इज अ ब्यूटीफुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, उम्मीद से तो दुनिया चल रही है, हम भी चल ही रहे हैं, बट ठीक है ना। सो एगी इज अ ब्यूटीफुल बोल्ट एक्शन यूजर, और अगर AMR आगे लिंक से AMR उनके हाथ, तो उसके बाद तो तबाही है मैप के अंदर, जो दिखेगा पट से हेडशॉट खाएगा। अभी जो नॉर्मल ड्रॉप्स होते हैं, टीम औरंगटान हमेशा बूट कैम्प ही प्रेफर करती है, बट एक नई टीम उनकी महफिल को ज्वाइन करने वाली है, दैट इज केमिनी स्पोर्ट्स। बट जब वो अप्रोच करेंगे वहां से उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया, आराम से आप क्रॉस सेक्शन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद बहुत सारे हार्ड कवर्स हैं, उसके पीछे से आप लड़ाई कर सकते हैं। बट अभी टीम सोल एंड FS के बीच में एक कुछ हो सकता है। FPP होना चाहिए हेक्टर को, मुझे लग रहा है। देखिए वो TPP पे बैठे हैं, उनका जो एंगल आप देख रहे थे ना अभी, जैसे हेक्टर का यहाँ पर जो बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा था, उसमें उनके पीछे से विजन आ रहा था। अगर वो FPP कर लेते बिल्कुल सामने का विजन मिल सकता है, बट आई बिलीव अभी भी वो TPP में ही बैठे हुए होंगे। लेकिन वहीं पर अगर FS की बात करी जाए, दरवाजा खोला था, अंदर कोई दिखा नहीं था प्लेयर को, तो सीधा साथ वाले घर के अंदर घुस गए। इस घर को किसने चेक नहीं किया है, ये अभी के लिए सही भी है, क्योंकि जोन के अंदर यस वो TPP में होकर के बैठे हुए हैं, इनको FPP हो जाना चाहिए। हेक्टर देखिए थोड़ा ऐसे मंद मंद मुस्कुराहट भी है उनको, क्योंकि उनको पता है बचे हैं, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। उनके पीछे लोग देख रहे हैं और एक्सप्लिसिट यहाँ से जाएंगे, अभी कोई मूवमेंट नहीं करनी है हेक्टर को। ही नोज यहाँ पर जिंदा रहना कितना ज़रूरी है, एक एक पॉइंट की दरकार होती है कभी कभी, और अगर यहाँ पर एलिमिनेट हुए तो प्लेसमेंट का कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी हेक्टर कैन प्ले स्लो, अभी हेक्टर का दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि उनके पास हील बैटल वाला ऑप्शन अवेलेबल है। ओवेस वहीं पर निग्मा गैलेक्सी के अपोलो को कर देंगे नॉक, एंड ओवेस खुद भी नॉक हो चुके, बिकॉज ड्रीम एक अच्छा कवर देते हैं अपनी टीम को। अब दोनों ने एक एक प्लेयर तो यहाँ पे नॉक करवा लिया है, क्या अब अगला फाइट हो सकता है? बट हम बात कर रहे थे हेक्टर पे, हेक्टर जैसा भी ओशन भी बता रहे थे, उनको थोड़ा सा अपनी पोजीशन पे गेम दिखाना पड़ेगा, और हील बैटल है भाई, आराम से अपनी पोजीशन पे फोकस कर सकते हैं। मैं 10 पॉइंट सोच रहा हूँ, अगर 10 पॉइंट भी निकाल लेते हैं देन दे हैव डन द जॉब। बट वहीं पे गॉर्डन डिपेंड करता है कि गॉर्डन एंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट किस तरीके से इस अप्रोच को लेती है, बिकॉज 15 पॉइंट पीछे ग्लोबल ई-स्पोर्ट है और 14 पॉइंट पीछे गॉर्डन। लेट्स सी और आगे कितना ये फाइट जा सकती है ओवरऑल। इनफैक्ट साइलेंस गैलेक्सी की बात करें, बहुत प्यारा स्प्रे यहाँ पर डाला गया था और सीधा प्लेयर नॉकआउट किया गया है। अब स्काईलाइट्स के लिए भी सर्कल के अंदर जाने की एक जद्दोजहद रहने वाली है। इनफैक्ट जोन जो है वो बूट कैंप और पैराडाइज के बीच में, एनिग्मा फिर से सर्कल में है। देखिए कल से लेकर के आज तक एनिग्मा भी 3 बार #2 आ चुकी है, अब एनिग्मा को भी गेम उठाना पड़ेगा। अच्छा ये बात तो माननी पड़ेगी भाई, जोन प्रेजेंस अगर है, मतलब एक कंसिडरेबल लेवल पे मैं बोल सकता हूँ कि एनिग्मा के पास एक अच्छा अप्रोच है, और हमने पूरे इस त्योहार में मास्टर सीरीज के अंदर देखा है कि एनिग्मा के पास एक काफी फ्रीक्वेंटली बार जोन का एडवांटेज आता है। हाँ, कभी कभी वो कैपिटलाइज नहीं कर पाते, बट कभी करते, तो जैसे लास्ट गेम हमने देखा, ऑल्दो दे डिडंट विन द चिकन डिनर, बट ढेर सारे फिनिशेस अपने पाले पे लिख कर गए थे। एमजे प्रोन कर अपने आप को हील करने का थोड़ा टाइम देंगे, बट ब्लाइंड की टीम अभी तक उसी कंपाउंड के अंदर है। बट ये जो कंपाउंड है, अब हर टीम का इस एरिया के अंदर एक्सेस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ड्रीम्स के ऊपर शॉट्स आए थे, लेकिन दूसरी साइड से वो एक आप बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्शन बना जब अपोलो ने अच्छे शॉट्स लिए। इनफैक्ट अपोलो बहुत ज्यादा केपेबल खिलाड़ी देखने को मिलते हुए आगे की तरफ को मूव कर भी रहे हैं। वो जो स्मोक से उनके अराउंड अपना विजन लेकर के जाने की उनकी कोशिश रहेगी। एक ग्रेनेड एक खिड़की के अंदर डालने की उनकी दरकार है, वो गया भी सही है। सोमराज डाउन होंगे जरूर, आप देखिए कितनी कम एचपी थी उनकी ऑलरेडी। अब एक और फॉलो अप नेट जाएगा उसी एरिया पर, ड्रीम्स भी साथ के साथ आ चुके हैं। जोन चौथा सर्कल है, कोई मलाल नहीं होगा, अंदर जाकर के फाइट लेनी है, उसके बाद वहां से परसेंट उड़ा करके मूव करना पड़ेगा। पुकार बचे हैं इस समय, पुकार के लिए दिक्कतें बन सकती है। थ्रोएबल्स अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पुकार नीड्स टू रन फॉर हिज लाइफ, बट निग्मा गैलेक्सी इज मूविंग अगेंस्ट हिम, और इसका मतलब ये कुछ भी कर ले, ये जाकर के फिनिश लेना चाहेंगे। इन्होंने अपना फिनिश उठा लिया, लेकिन इसके चक्कर में स्काईलाइट्स का हुआ है एलिमिनेशन। #14 मतलब 0 पोजीशन पॉइंट, और उन्होंने एक फिनिश निकाला। पुकार ने आखिर में जाते जाते एमजे को भी अपने साथ ले चले कि अकेले बोर हो जाऊंगा, आजा तू भी साथ बाहर चल, और उन्होंने एक फिनिश कंफर्म करा। एफएस के प्लेयर परेशानी में होंगे, कॉज केमिन ने उनको यहाँ पे घेर लिया। पहला नॉक निकाला डेल्टा पीजे ने, परम ने वहीं पे आतंकी को मैप के किसी कोने के अंदर खत्म कर दिया। आरू भी नॉक हो चुके हैं, जेली भी नॉक हो चुके हैं। द लास्ट गेम चैंपियन, दे आर इन ट्रबल। आरू कंप्लीट हो चुके हैं। आदित्य द एमवीपी लास्ट गेम के अंदर काफी अच्छा खेला। दैट सिचुएशन वाज इनक्रेडिबल व्हेन ही हैंडल्ड एनिग्मा सोलो। सोल हेक्टर गेटिंग शैडो नॉक एंड फिनिश। एफएस एलिमिनेट होगी #13 पे। हेक्टर अकेले बचे हैं, और ऐसा रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है। सोल वर्सेस गॉडल वो वापस से हुआ है। हेक्टर के पास अब मुझे ये देखना है फर्स्ट एड्स कितनी है, क्योंकि हेक्टर हर बार हील करने के लिए जाने जाते हैं। विल हैव टू अंडरस्टैंड कितनी फर्स्ट एड्स लेकर के वो बैठे हैं। ओआर के आदित्य की बात करें, अगेन ओआर के लिए ये गेम अच्छा नहीं हो पाया है। एक खिलाड़ी बचा है, बट क्या वो एक खिलाड़ी इस समय
कुछ कमाल कर पाएगा, देखने वाली बात होगी। इनसेन की बात करें, उनके पास 3 फिनिशेस, चारों खिलाड़ी जीवित। सैनोक इनके लिए एक अच्छा मैप बन जरूर सकता है। थोड़े स्प्रेड आउट है ये प्लेयर्स और सर्कल के अंदर खुद को पा रहे हैं। टॉप डॉग को भी स्पॉट किया जा चुका है, टॉप डॉग को पता चल चुका है ये जो शॉट्स मिस हुए ये एक जीवन दानी है टॉप डॉग के लिए, क्योंकि उनको पता चल चुका है वापस इस पत्थर से उठना नहीं है, सर्कल में रहना जरूरी है। बट जैजी का अगर एक ग्रेनेड सही गया तो हो सकती है दिक्कतें। इनफैक्ट टॉप डॉग को ऑलरेडी दिक्कतें हो चुकी है, एक स्प्लैश डैमेज में वो डाउन किए जा सकते हैं नेड के। नेट तो मारा है बट टॉप डॉग फाइनल अपनी सांसें गिनते हुए, उनके पास कोई फर्स्ट एड नहीं, कोई मेडिक नहीं, उनके पास कुछ बैंडेजेस, कुछ यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ पॉपर से यहाँ पर अफसोस, बट दैट नेड डूइंग द जॉब। जैजी को यहाँ पर मिल चुका है नॉक। एक और नेड उन्होंने थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल फेंका है, क्या ये नेड थोड़ा आउटकम आएगा? थोड़ा सा स्प्लैश होता है, थोड़ा मुझे ऐसा लगा था टॉप डॉग का मॉडल हिला, बट उनके जो दूसरे प्लेयर हैं आसपास पैराडॉक्स काफी ज्यादा दूर, अगर उस शैक से इस पत्थर तक आना होगा देन उनको लिटरली शीशे और आग के ऊपर से तैर के आना पड़ेगा। और आदि अब एक अच्छा एंगल दे रखा है उन्होंने ऑलरेडी पैराडॉक्स के जस्ट पीछे। सो इफ पैराडॉक्स मूव्स एंड मूवमेंट अगर कुछ भी उन्होंने करा देन वो यहाँ पर गेम से बाहर होना कंफर्म होता दिख जाएगा। सोल के खेल पे बचे हैं हेक्टर और गॉडल के यहाँ पर बचे हैं 2 प्लेयर और बाकी सारी टीम सर्कल के अंदर जगह बनाते हैं, बट सर्कल अभी भी एनिग्मा और ब्लाइंड के गुणगान करते हुए। सर्कल में ब्लाइंड ने अभी एनिग्मा ने अभी अपनी जगह बनाई है एंड दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज एक घर खाली था। एंड वंस अगेन जैसे कि बात करेंगे दिस शुड बी एनिग्मास गेम, अगर कायदे से खेला जाए तो गॉड लाइक के नियो भी डाउन हो चुके हैं, मतलब गॉड लाइक को झटका लगता हुआ एक एक करके खिलाड़ी डाउन किए जा रहे हैं। सोल के लिए उतना अच्छा गेम अभी तक नहीं रहा है, गॉड लाइक के लिए उतना अच्छा गेम अभी तक नहीं रहा है। टीम एनिग्मा फॉरएवर के लिए भी चीजें खराब होने की शुरुआत हो चुकी है। पंक की तरफ से ग्रेनेड जा जरूर रहा है लेकिन शायद किसी को भी भांप नहीं पाएगा, पा नहीं पाएगा। वहीं पर दलजीत आगे मूव करें, टीम एनिग्मा फॉरएवर के 3 खिलाड़ी डाउन है, रिवाइवल भी देना है, सर्कल में भी मूव करना है, मुश्किलें बहुत सारी बन सकती है। सेंसे के ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं, एक गोली अगर और लगी दिक्कतें उनके लिए बन जाएगी, उनको इनफैक्ट सर्कल से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। सर्कल के अगर बाहर चले गए तो दिक्कतें जोन ऑलरेडी दे देगा। 5वां जोन कटने वाला है, 6ठा सर्कल बनते ही होंगी मुश्किलें क्योंकि हील बैटल्स ऑलरेडी शायद शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ पे रिवाइवल मेरे ख्याल से मैक्स ने दे दिया था, बट नो 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 प्रॉब्लम है, गॉडल भी अब गेम से बाहर होगी। दूसरा गेम गॉडल डिडंट शाइन जिस तरीके से वो शाइन करती है, कल का दिन जिस तरीके से गया था वैसा भी नहीं जा रहा। एगी वहीं पे डेल्टा पीजी को नॉक कर देंगे, 420 कंफर्मेशन कंफर्म्ड एंड यस मैक्स काश एंड एवरीवन फ्रॉम द टीम एनिग्मा फॉरएवर एक लास्ट ऑफ लगा के बैठे हैं। अगर एक्सो ने उनको थोड़ी देर भी माफ करा शायद वो हील अप करके गेम में वापस ही कर सके। फियर्स नॉक्ड है बट सेंसे के पास अच्छा कवर है, यहाँ पे फियर्स को बचाना वोंट बी अ बिग डील, बट दैट नीड मतलब देखने में काफी सुंदर था बट सेंसे यहाँ पर फिर से परेशानियों के बीच में नेड परेड होती हुई, लेकिन इन सब चीजों के बीच में ब्लाइंड कितनी खुशकिस्मत है। सोचिए हर सर्कल का शिफ्ट ब्लाइंड के घर की तरफ को आया है, उनको बस वो घर होल्ड करना है। ओआर के आदित्य बिल्कुल पीछे से उस घर के काफी करीब पहुंचने की दरकार कर जरूर रहे हैं और ये सर्कल भी चलना शुरू हो चुका है। बट टीम एनिग्मा एलिमिनेट करता मतलब रेवेनेंट को एलिमिनेट करता हुआ, लेकिन इससे पहले वो सांस ले पाते इनसेन के आदि को किया जाएगा डाउन। वहीं पर ओजी वर्सेस केविन ये फाइट भी शुरू हो चुकी है क्योंकि यही वो टीम्स है जिनके पास मैन एडवांटेज है। एनिग्मा गेमिंग प्लेइंग वेरी पैसिव, आफ्टर दैट गेम 1 दे नीडेड अ स्ट्रॉन्ग गेम 2, उसकी शुरुआत हो चुकी है बिकॉज टॉप 10 के अंदर जगह बना ली है, एक आधा पॉइंट तो जरूर लेकर जाएंगे बट एक छोटा सा पिक्सल दलजीत यहाँ पे नॉक होते हुए देखे, जैडी ने करा नॉक और ब्लाइंड वो टीम है जिन्होंने इस गेम के इनिशियल फेज के अंदर अपने नॉक्स निकलवाए थे, अभी तक टिके हुए पोजीशन लेंगे, अब थोड़े से फिनिशेस भी फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। वहीं पर जस्टिन एक्सो के पंख को कर देंगे नॉक फिनिश तो चलता रहेगा। अगर आपको चाहिए फ्री चिकन डिनर क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड स्विगी इज गेटिंग यू अ चांस टू अटेन दैट चिकन डिनर। फटफट जल्दी से जाइए क्यूआर कोड स्कैन करें बिकॉज गेम की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। 6.5 मिनट से निग्मा गैलेक्सी ब्लू जोन के बाहर है। आप देखिए ये रियल टाइम में नंबर चेंज हो रहा है, सोचे कितना ज्यादा टाइम उनको हील करते हुए मूव करते हुए हो चुका है। इनफैक्ट उन्होंने एक फाइट ली थी स्काईलाइट से, तब सर्कल आना शुरू हुआ था, तब से लेकर के अभी तक वो जोन की मार ही झेल रहे हैं। अब एनिग्मा के पास एग्जैक्टली प्लेयर्स हैं, अभी भी खेल सकते हैं। केमिन के बिल्कुल सामने की तरफ कोई फाइट चल रही है, इनफैक्ट केमिन के एक और खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा और एक फिनिश रेक्स का ग्रेनेड लेता हुआ डेस्ट्रो के पास है 11 फर्स्ट एड्स, वो बस हील करेंगे। ही हैज ऑप्टेड फॉर दिस ऑप्शन। 1271 हीलिंग हो चुकी है उनकी। बिकॉज उनका जो अभी मेथड है आपको पता है इस गेम के अंदर हील बैटल हमेशा प्रोमिनेंट ऑप्शन रहता है अपने आप को पोजीशन फिनिश पॉइंट निकालने का। सो व्हाई नॉट जस्ट गो फॉर इट, थोड़े पोजीशन पॉइंट आ जाएंगे तो कोई माड़ा तो है नहीं यहाँ पर। मैक्स काश ने वहीं पे ब्लाइंड के प्ले को किया कंप्लीट बस काफी ज्यादा ओपन के अंदर, बट नो 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 ही काइंड ऑफ मिस दैट थिंग। उनके पास एक मौका था बट सेंसे like a sneaky boy he is approaching towards team एनिग्मा फॉरएवर और सामने वाले कंपाउंड में ओआर के आदित्य भी है। सेंसे को पता है अगर मूवमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है बट ब्लू जोन यहाँ पर उनको निकलता हुआ ओपन रोड में धीरे धीरे करे, उनको पता है इस घर के अंदर 2 शैतान है, जो इनकी शैतानी अगर भाप ली देन प्रॉब्लम होगी। उनको पता है लास्ट मूवमेंट करना होगा, अगर फुटस्टेप आ गया दलजीत शायद ध्यान दे सकते हैं
ओके ये टीपीपी लिया, दलजीत ने देखा अरे Tier 1 प्लेयर है, भाप लेते हैं, छोटी मोटी गलती बिल्कुल भी नहीं मिस करेंगे, छठे पायदान पे एक एलिमिनेट होगी। बट दलजीत जितना ओपन में गए थे वहां पर एनिग्मा उनका स्वागत करते हुए 7 फिनिशेस कुछ पिछले एक आधे मिनट में, कुछ थोड़ी देर पहले उनके पास 0 फिनिशेस है, आदित्य को भी मार गिराया। 3 टीमें 6 प्लेयर, अब गेम और ज्यादा इंटेंस। और ज्यादा इंटेंस तो पता नहीं कि फाइनली एनिग्मा के पास आता है चिकन डिनर, क्योंकि बाकी जो खिलाड़ी हैं जोन की मार झेल रहे हैं। कोशिश जैसी भी हो कुछ नहीं हो पाएगा। डेस्ट्रो अभी आखिरी खिलाड़ी केविन से बचे हुए, उनके पास बैंडेजेस। इट विल बी डन फॉर एक फुल स्टॉप लगता हुआ डेस्ट्रो के ऊपर, क्योंकि एनिग्मा फाइनली आफ्टर सो मेनी #2s they as well are going for a brilliant winner chicken dinner of themselves. एग्जैक्टली लास्ट गेम के अंदर 15 फिनिशेस से 12 प्लेसमेंट 27 पॉइंट निकाले थे। इस गेम के अंदर उनके पास ज्यादा